अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या है और ये कैसे की जाती है। ईश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कितना महत्व है ये समझना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को कई चरणों से गुजरना होता है। पहले चरण में शोभा यात्रा होती है, जो मंदिर के नजदीकी क्षेत्र में निकाली जाती है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की शोभा यात्रा 17 जनवरी को निकाली जाएगी। अब इसी दौरान भक्त मूर्ति का स्वागत भी करते हैं। इस दौरान की जाने वाली जय जयकार से कुछ भक्ति प्रतिमा में पहुंच जाती है, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भक्त की भक्ति ही मूर्ति को भगवान में बदलना शुरू करती है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं और कुछ जानकार और शास्त्री भी ये कहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र जाप किया जाता है तो प्रार्थना मूर्ति में देव के जीवन को स्थापित करने के लिए होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तैयारियां चल रही हैं वो उसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने को कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। इनमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबोया जाता है। मूर्ति को एक रात के लिए पानी में रखा जाता है। इसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में दबा करके रखा जाता है, जिसे धान्याधिवास कहा जाता है। जब कोई मूर्ति बनाई जाती है, जिसको तैयार किया जाता है, तो उस पर शिल्पकार की औजारों से चोटें आती हैं। ये अधिवास ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए होते हैं। अगर मूर्ति में कोई दोष है या फिर पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इसका पता तब चलेगा जब इसे सामग्रियों में डुबोया जाएगा, और इसके बाद ही मूर्ति को अनुष्ठानित स्नान करवाया जाता है और अलग अलग सामग्रियों से उसका अभिषेक होता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। इसमें पंचामृत, सुगंधित फूल और पत्तियों के रस, गाय के सींगों का डाला गया पानी और साथ ही गन्ने का रस भी इसमें शामिल होता है। यानी प्राण प्रतिष्ठा जिसकी जिम्मेदारी इस प्रकार की जाती है प्राण प्रतिष्ठा। और अब आने वाली 22 जनवरी बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख है, जिसका हर किसी को इंतजार है। हर देश का हर एक कोना राममय होने वाला है।